हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है इस वीडियो की, तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम 2022 से यूपी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, उनको जो है रिवाइज करेंगे। तो पहला है कि 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही वो किस राज्य की रही गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो याद रखेंगे यूपी की रही। और उत्तर प्रदेश में किस विषय पर झांकी प्रस्तुत की गई थी, तो याद रखेंगे आप काशी विश्वनाथ धाम और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, इस विषय पर जो है झांकी प्रस्तुत की गई थी। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार किसे मिला, यूपी को। अगला है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई, तो भारत की पहली जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है वो लखनऊ में स्थापित की गई है। ठीक, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ध्यान रखेंगे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। अगला है वन स्ट्राइक सेंटर, ये कहाँ पर खोला गया, तो जो वन स्ट्राइक सेंटर है ये मथुरा में खोला गया है। याद रखेंगे डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना शुभारंभ, तो जो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना है इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, याद रखेंगे आप यूपी के वाराणसी से जो है इसका शुभारंभ किया गया। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना ये किस लिए शुरू की गई थी, तो SC समुदाय के शेड्यूल कास्ट समुदाय के जो स्टूडेंट हैं उन्हें IAS की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था। अगला है ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह, याद रखेंगे आप ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो यूपी के गोरखपुर में जो है प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया गया। अगला है भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित हुआ, तो यूपी के रामपुर में यूपी के रामपुर में जो है देश में पहला अमृत सरोवर जो है बन करके तैयार हुआ। याद रखेंगे ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, तो ब्रह्मोस जो विनिर्माण केंद्र है ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे आप हमारे यूपी के लखनऊ में स्थित है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूपी से संबंधित, तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिव्यापुर में NTPC में कितने मेगावाट के 33 सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, 20 मेगावाट। अगला है उत्तर प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि वेटनरी यूनिवर्सिटी किस शहर में खुलेगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, गोरखपुर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मंथली PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, जैसे कि अभी क्या है तो अगस्त मंथ की, जुलाई मंथ की, तो ये सारी PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की ओर से किस शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी घोषित करने को संगठन ने अधिकृत तौर पर स्वीकार्यता दे दी है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, वाराणसी को। अगला है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा, तो ये जो विश्व कप है ये खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। अगला है फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी, तो ये बन गई है दिल्ली पुलिस। अगला है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो ये बन गए हैं प्रणव आनंद। अगला है किस खेल से संबंधित दिग्गज खिलाड़ी नरेश कुमार का हाल ही में निधन हो गया, तो ये जो है टेनिस से संबंधित थे।
अगला है हाल ही में किसने BLO ई पत्रिका का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, भारत निर्वाचन आयोग ने। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मनोज बाजपेयी। दोस्तों जो अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी, इन्होंने जो है 16 सितंबर 2022 को एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम क्या है? तो मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, ये पुस्तक का नाम है। इसको जो है इन्होंने विमोचन किया। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये इस पुस्तक में कविताओं का संग्रह है, यानी जो पुस्तक है ये कविताओं का संग्रह है। दोस्तों इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो नाम ध्यान रखेंगे, जीवेश नंदन, इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है। और ये जीवेश नंदन कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। 1987 बैच के ये IAS अधिकारी रहे, यूपी कैडर के। तो ध्यान रखेंगे आप जीवेश नंदन। और दोस्तों जो जीवेश नंदन हैं इन्होंने इस पुस्तक के अलावा भी कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से एक आपकी फेमस है महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी, ये जो है शीर्षक से पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो याद रखेंगे ये जो मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां किसके द्वारा लिखे थे? जीवेश नंदन के, जो कि यूपी कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। अगला है हाल ही में किस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान प्रगति। दोस्तों CSIR की जो लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है विज्ञान प्रगति, इसने एक नया इतिहास रचा। इस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और यह पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में 14 और 15 सितंबर 2022 को जो है प्रदान किया गया अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और भारत सरकार ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। ठीक है, याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है इसका आयोजन किसने किया? तो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया और इसे जो है लगभग 9000 दर्शकों ने देखा। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो CSIR की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है विज्ञान प्रगति नाम से, इसको जो है राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है मिलावटी खाद्य पदार्थ की पहचान के लिए कहाँ पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अत्याधुनिक लैब बनकर तैयार हो गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, यानी कि आगरा और गोरखपुर में। दोस्तों प्रदेश में क्या है कि खाद्य पदार्थों में कई तरह की मिलावट के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। अब क्या हुआ, प्रदेश सरकार ने क्या किया कि मिलावट की सही पहचान के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग खाद्य प्रयोगशालाओं को जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जो है आगरा और गोरखपुर में भी अत्याधुनिक लैब तैयार की गई हैं। अभी तक अगर देखा जाए प्रदेश में तो लखनऊ, वाराणसी और मेरठ में ये लैब उपलब्ध थी, लेकिन अभी जो है आगरा और गोरखपुर में भी इस तरह की अत्याधुनिक लैब जो है वो तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों में मौजूद रासायनिक और एंटीबायोटिक्स की भी जांच होगी। और कुल मिलाकर के अगर कहें तो यहाँ पर क्या होगा, जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें क्या मिलावट की गई है, किस तरह की मिलावट है, इसकी पहचान जो है यहाँ पर की जाएगी। ठीक, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगरा और गोरखपुर में। अगला है दुनिया में पहली बार किस राज्य की सीमा पर महिला ऊंट सवार दस्ता तैनात की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, A और B दोनों, यानी कि गुजरात और राजस्थान की सीमा पर। दोस्तों BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह का जो ये महिला दस्ता है ये दुनिया में पहला है। कैसा? दुनिया में ये पहला महिला ऊंट सवारी दस्ता है, यानी कि BSF की जो महिलाएं हैं वो जो है एक दस्ता बनाया गया है, एक टीम आप कह सकते हैं। और वो जो दस्ता होगा उसमें महिलाएं होंगी जो कि ऊंट पर सवार होंगी। ठीक, तो ऊंट पर सवारी वाला जो दस्ता है ये दुनिया में पहली बार है ऐसा। यह 1 दिसंबर 2022 को पहली बार BSF स्थापना दिवस परेड में भाग लेगा।
तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछा जाता है कि दुनिया में पहली बार जो है किस राज्य की सीमा पर महिला ऊंट सवार दस्ता तैनात की जाएगी, तो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर। ठीक, ध्यान रखेंगे बीएसएफ की महिलाएं होंगी जो कि ऊंट की सवारी करेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। दोस्तों सितंबर 2022 में नई दिल्ली में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये जो पुस्तक है ये किस बारे में बताती है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन कार्यों और उपलब्धियों को ये दर्शाती है, और इसके साथ ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के आदर्शों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व के तहत नए भारत की विकास यात्रा के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखेंगे जो पुस्तक है अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक जो पुस्तक है ये किसके बारे में बात करती है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन के बारे में इस पुस्तक में जो है बताया गया है, उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व के तहत नए भारत की विकास यात्रा के बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है। पुस्तक को ब्लू क्राफ्ट, याद रखेंगे ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित किया गया। राज्यसभा सांसद इलैया राजा द्वारा ये पुस्तक लिखित है और एक प्रस्तावना डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों की एक बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो याद रखेंगे यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पुस्तक है अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, इसका विमोचन किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका विमोचन किया। कहाँ पे? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्वाति पीरामल। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है स्वाति पीरामल। दोस्तों भारत की जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन स्वाति पीरामल, इन्हें जो है अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्हें व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और दोस्तों एक बात यहाँ से याद रखेंगे कि जो स्वाति पीरामल हैं, इन्हें 2006 में फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे 2006 में फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, और अभी जो है 2022 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसको? तो ध्यान रखेंगे भारतीय हैं स्वाति पीरामल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से दूर से नमस्ते शीर्षक वाली दूरदर्शन और यूट्यूब सीरीज का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, USAID के सहयोग से। 16 सितंबर 2022 को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में दूर से नमस्ते शीर्षक से दूरदर्शन और यूट्यूब सीरीज का शुभारंभ किया। यह एक काल्पनिक हिंदी सीरीज है जिसे एक शैक्षिक प्रारूप में विकसित किया गया, जिसमें महामारी के बाद की दुनिया की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया और स्वस्थ व्यवहार और प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा दिया गया। तो याद रखेंगे जो पुस्तक है कौन सी, सॉरी पुस्तक नहीं है, क्या है ये, दूरदर्शन और यूट्यूब सीरीज है, ठीक है, दूर से नमस्ते। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? तो यूनिसेफ और USAID ने। अब दोस्तों USAID क्या है? तो ये क्या है? तो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फुल फॉर्म है इसका। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें कि स्थापना कब हुई USAID की, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो याद रखेंगे आप 3 नवंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों USAID यानी कि US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेड क्वार्टर आप याद रखेंगे, इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्थित है कहाँ पे? वॉशिंगटन में। ठीक, ध्यान रखेंगे वॉशिंगटन में इसका हेड क्वार्टर है, वॉशिंगटन में इसका हेड क्वार्टर है। अब दोस्तों यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ से भी आपको याद रखना है,
यूनिसेफ की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है, तो आप याद रखेंगे 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है, किसका, याद रखेंगे आप, यूनिसेफ का। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो स्थापना इसकी जो है न्यूयॉर्क में ही हुई थी, यूनाइटेड स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल जो विश्व बांस दिवस है ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना और वैश्विक बांस उद्योग को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है और इसी वजह से ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों बांस का जो पौधा है ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक के रूप में जाना जाता है। यानी बांस का जो पौधा होता है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ता है। दोस्तों बांस के उत्पादन की अगर हम बात करें तो चीन के बाद जो भारत है ये पूरी दुनिया में बांस की खेती करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। और ये जो दिवस है विश्व बांस दिवस, ये कब जो है पहली बार मनाया गया था, तो 2009 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक, तो यहाँ से आप याद रखेंगे विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया, तो 2009 में ये पहली बार मनाया गया है। और क्यों मनाया जाता है, तो बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना और वैश्विक बांस उद्योग को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। अगला है, हाल ही में किसने 15 दिवसीय रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मनसुख मंडाविया ने। दोस्तों वर्तमान में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 15 दिवसीय रक्तदान अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को रक्तदान अमृत महोत्सव कहा गया, जो 1 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा, जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी है। यानी 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है, तो 1 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। रक्तदान अभियान के पहले दिन 87,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया, जो अभी तक का एक विश्व रिकॉर्ड है। तो याद रखेंगे यहाँ से कि जो अभी 15 दिवसीय रक्तदान अभियान की शुरुआत की गई है, ये किसने की है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने इसकी शुरुआत की है 17 सितंबर से और ये 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 1 अक्टूबर को दिवस कौन सा होता है, तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, मनसुख मंडाविया। इसे आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों, नाम से ही मन सुख, यानी कि मन जो है ये कब खुश रहता है, कब मन जो है ये प्रसन्न रहता है, तो मन तभी प्रसन्न रहता है जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख। यहाँ से आप याद रख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, झारखंड। दोस्तों पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद जो झारखंड है ये तीसरा राज्य बन गया है, जिसके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस है। यह एटलस राज्य में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की मानचित्रण की दिशा में एक प्रयास है। इसे दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई की शोध पहल के तहत तैयार किया है। तो यहाँ से बस यही याद रखना है आपको कि आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है झारखंड। दोस्तों झारखंड से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला ऐसा राज्य जो कि हर गांव पुस्तकालय वाला गांव बना, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है कि देश का पहला ऐसा जिला कौन सा है, देश का पहला जिला जो कि हर गांव पुस्तकालय वाला जिला बना, तो वो है झारखंड का जामताड़ा जिला। जो जामताड़ा जिला है ये क्या है, ये हर गांव पुस्तकालय वाला जिला बना है और ऐसा देश में पहली बार हुआ है। तो इसका नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 19 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट था, गौतम अडानी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को हाल ही में किस देश से भारत जो है लाया गया।
यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यूपी पैट के लिए मैं आपको कल भी बताया था कि यूपी पैट के लिए हमारा जो सेकंड वाला चैनल है तैयारी गुरु के नाम से, कौन सा है? तैयारी गुरु के नाम से। तो उस चैनल को आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैं डेली एक जीके टेस्ट लेकर आता हूँ यूपी पैट के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।